नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में महिला जिंदाबाद। महिलाओं की जब भी हम बात करते हैं इस देश में तो कई बार कन्फ्यूज़न की स्थिति भी होती है कि महिलाओं जो पुरुषों को जन्म देती हैं उनके लिए एक दिन निर्धारित किया जाता है। और इस चर्चा पर हम दो मेहमानों से जुड़ेंगे। आज का जो विषय है महिलाओं से संबंधित है, लेकिन इसको एक दिन पकड़ के आप मत सोचिएगा। हमारे साथ अनु जी हैं। अनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साजिदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। एक दिन महिला दिवस, कैसे इसको आप रिएक्ट करेंगे? अनु जी, आप पहले बताइए। वैसे देखा जाए तो हर दिन महिला का है। धरती माता भी एक महिला ही मानी गई है, वो स्त्री प्रवृत्ति में है। तो महिलाओं के लिए हर दिन होना चाहिए। अगर एक आज का दिन बनाया महिला दिवस तो उसके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं, क्या होना चाहिए, ये सब गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ऐसी सुविधा आई हो जो स्पेशल महिलाओं के लिए बन रही हो। ये लेकिन कुछ बदलाव तो आपने देखे होंगे ना? हाँ, बदलाव मैंने देखे हैं, लेकिन बदलाव कहाँ से आ रहे हैं ना, घर से नहीं आ रहे हैं। महिला अपने आप ही बदल रही है। महिलाओं के लिए बदलाव जो होता है कि घर से बदलाव होने चाहिए, उसके एक भाइयों की तरफ से बदलाव होने चाहिए, एक फादर की तरफ से बदलाव होने चाहिए, एक पड़ोसी में जो आदमी रह रहा है उसकी तरफ से बदलाव होने चाहिए, एक पति की मेन ही काम होता है पति की तरफ से बदलाव होना। वो अभी तक बदलाव आप यानी मर्द की जो सोच होती है उसमें बदलाव की बात कर रही हैं? हाँ, वो बदलाव अभी भी ये सोच लीजिए बहुत ही पीछे 80% बदलाव नहीं है। वो महिला ने अपने अंदर जो बदलाव किया वो खुद से बदलाव करा है, शिक्षा के जरिए करा है। शिक्षा भी बहुत जरूरी हो गया है, वो भी उनकी मजबूरी थी कि हाँ लड़की को पढ़ाना है, पराए घर जाएगी, और वो पढ़ गए। तो उनको ये थोड़ी सी सोच उन आदमियों को थोड़ा सा आई। लेकिन जहाँ तक वो जो स्त्री होती है, जो लड़की होती है घर की, वो जिद करके ही हर कार्य करती है। मैंने जहाँ तक सर्च करा है ना, 70% लड़कियां ना हर काम को जिद करके करती हैं। मतलब सपोर्ट नहीं मिल पाता नहीं, घर परिवार समाज से? नहीं मिलती। आप क्या पहली बार में ना ही मिलती है जी। आप कैसे देखती हैं महिलाओं का जो भी दौर चल रहा है एक दिन? मैं समझती हूँ महिला खुद में ही सक्षम है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो एक दिन काफी नहीं है। और इस महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर दिन महिला दिवस मनाया जाए। ये जो तय करने वाले लोग हैं एक दिन क्यों करते? कभी आपको ख्याल आता है कि 10 दिन होना चाहिए, 15 दिन होना चाहिए, सब दिन होना चाहिए? बेशक, वैसे तो हर दिन महिला का दिन है, क्योंकि घर तो महिला से ही शुरू होता है। पुरुष जो है महिला के बिना अधूरा है। तो महिला ही उसे सक्षम करती है, वो उसे प्यार देता है, वो उसे दिल देती है, वो उसे मकान देता है, तो वो उसे घर बना देती है। वाह। तो महिला इसलिए अपने आप में सक्षम है। आप जब मुंबई आई जी, तब क्या सोच के आई थी आप, ये बताइए। और वहाँ का जो माहौल था और यहाँ का जो आप नया माहौल जो आपको मिला होगा, उसमें कुछ बदलाव आपको? बहुत बदलाव है। और मुंबई मेरे लिए बहुत ही लकी रहा, बहुत ही खुश हूँ मैं यहाँ। और मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। मैंने दिल्ली में काफ़ी काम किया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। इसलिए मेरे हस्बैंड ने खुद मुझे कहा कि यू गो एंड डू योर वर्क। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशनसीब है आपके पति ने बोला, जिस तरह से अभी अनु जी हम लोग बात कर रहे थे। जी हाँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट है। सब लोग चाहते हैं कि जिस लिए मैं घर से निकली हूँ वो पूरा अपना लक्ष्य पूरा करके ही वापस जाऊँ, बल्कि मैं वापस ना ही जाऊँ, मैं मुंबई में ही रहूँ, अपनी फैमिली को इधर बुला लूँ। वेरी गुड। और इन दिनों क्या क्या कर रही हैं आप? आपको तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में आप काम कर रही हैं। जी, काफ़ी फिल्में मैं पहले भी कर चुकी हूँ। रीजनल फिल्में भी मैंने की हैं जी। और अभी है मेरी 1-2 बड़े प्रोजेक्ट्स में मेरी बात चल रही है, तो वो फिल्में मैं करने वाली हूँ। मई से स्टार्ट हो जाएंगे। और बाकी एक डेली सोप की भी है बात चल रही है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। और आप जो महिलाओं की स्थिति देखते हैं, खबरों में पढ़ती हैं या फिर टीवी पे देखती हैं महिलाओं के बारे में, जब भी कोई बात होती है तो अब महिला होने के नाते कैसे, मतलब क्या लगता है आपको? बहुत ही दुख होता है मुझे महिला की दशा पर, और ख़ासकर जो गरीब इलाके की जो हैं, जिनको टॉर्चर किया जाता है, जिनको कुछ नहीं समझा जाता, उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ कदम उठाना चाहती हूँ कि उनको ऐसे ना समझें कि वो बेजान प्राणी नहीं है, उनमें भी जान है, उनमें भी दिल है। तो हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए, हर लड़की को सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। और सम्मान की शुरुआत घर से होनी चाहिए जी। लेकिन ये मानसिकता क्यों बन गई है मर्दों की कि भाई बेटी ठीक है, माँ ठीक है, बीवी ठीक है? एक अपने अंदर जो अहम आता है, क्या लगता है कि औरतों के अंदर भी ऐसा होता है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? लेकिन वो कई बार प्रतिवाद नहीं कर पाती, कई बार विरोध नहीं कर पाती खुलकर। जी, कभी कभी वो खामोश रह जाती है। वो खामोश भी समाज की वजह से ही रह जाती है। नहीं तो कोई भी महिला, मैं नहीं समझती कि इतनी कमज़ोर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसको दबा के रखा जाता है। तो अब ये मौका आ गया है, आज की नारी में ये पावर है कि वो जो चाहे कर सकती है।
एक ज़माना था जब महिलाओं के संदर्भ में कहा जाता था कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन वक्त बदला है, सोच बदली है और महिलाओं ने अपने आप को प्रूव भी किया है। आज महिलाएं अंतरिक्ष तक जा पहुंची हैं। तो इस तरह की जब अच्छी खबरें मिलती हैं तब अन्नू जी क्या लगता है आपको कि वाकई रास्ता कुछ बदला है? हाँ बिल्कुल बदला है और महिला ने खुद ही सोच के बदला है। मैं आपको बोला था कि अभी भी आपने भारतवर्ष में ही देख लीजिए, मैं मतलब 30% जो लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को बहुत आगे करना चाहते हैं और 70% अभी भी नहीं है। क्योंकि मैंने काफ़ी यहाँ पे तक पहुँची हूँ ना, तो काफ़ी सर्च कर करके मैं एक बुटीक डिजाइनर भी रही हूँ, मार्केट में भी रही हूँ, एज मैं LLB करके काउंसलर भी रही हूँ। महिलाओं की मैंने वो दशा देखी है जो महिलाएं कोर्ट में आके रोती हैं, जो पीड़ित होती हैं, जिनका केस 10-10 साल तक चलता है और उनको कोई फैसला नहीं मिलता। उनकी ज़िंदगी क्या होगी 10 साल में, वो उसकी तो सारी ज़िंदगी जीवन ही नष्ट हो गया। ना वो इधर की रहती है ना वो इधर की रहती है, उनको कोर्ट कोई फैसला नहीं देती। और जो उधर से आदमी होता है उसमें कई बार कितने केस लगाता है, ये केस करेक्टर का केस और ये, और कोई बात नहीं मिलती तो सीधा करेक्टर पे ही हो जाते। तो अच्छा ये बताइए, आप दोनों फिल्म इंडस्ट्री को भी अच्छे से जानती हैं, महिलाओं के प्रति क्या नज़रिया है यहाँ के, अगर मर्दों की बात करें तो? नज़रिया देखिए सबका अलग अलग है। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में आके देखा बहुत जेन्युइन लोग भी हैं, कुछ ठरकी लोग भी हैं, साफ सी बात है। कुछ हाँ जिन्होंने पैसा कमा, जो खाली एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, खाली एक ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, उनको हम दूर से ही पहचान लेते हैं कि ये काम के बंदे नहीं है। और जो जेन्युइन लोग हैं वो सिर्फ अपने काम को ही देखते हैं कि हाँ ये काम से आई है और इनसे काम से ही बात करी जाए। बतौर महिला ऐसे लोगों का विरोध आप लोग खुलकर क्यों नहीं करती? नहीं, मैं करती हूँ विरोध, ऐसी कोई बात नहीं। सामने वाले से बात करती हूँ कि वो किस टाइप से बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है, उसको हम वहीं पे ही बात करके खत्म कर देते हैं। कई बार होता है कि जन सभा में उसको ऐसे प्रताड़ित करना वो कई बार अच्छा भी लगता है। अगर वो सामने से समझ रहा है, उस बात को ले रहा है, तो फिर हम ज़्यादा तूल नहीं देते हैं। अच्छा, समझ जाए। जी जी। और आपका क्या अनुभव रहा मर्दों के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो? देखिए तरह तरह के लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में, नहीं पूरी दुनिया में ही। तो कैसे सुधारा जाए उन्हें, ये इस पर चर्चा रहेगी। लेकिन उन्हें खुद ही समझ जाना चाहिए कि नारी को अबला नहीं समझे। अब नारी तबला बजा सकती है, क्योंकि मैं अब वो अबला नहीं है। अच्छा, मैं मोदी जी से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने 3 तलाक का अभी जो सॉल्यूशन किया उससे बहुत महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को सपोर्ट मिला है। तो ये मुझे उनका स्टेप बहुत अच्छा लगा और आगे भी वो ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहें ताकि नारी एक। क्या आपको लगता है कि मोदी जी जिस तरह से आपने तारीफ की, आपने समझा, कुछ ऐसी भी महिलाएं होंगी जिनको घर वालों ने ही डरा दिया होगा, खबरदार 3 तलाक की बात की? बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे केसेस हैं अभी, बहुत सारे मतलब महिलाएं अभी भी बहुत डरी हुई हैं। उन्हें एक आगे निकलने में और घर से निकलने में और अपना हक मांगने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। यही सपोर्ट हमें करना है हर लड़की को, हर नारी को, कि वो अपना हक जाने, अपने राइट्स को समझे और इस तरह पिसती ना रहे हमेशा। उन लड़कियों को क्या कहेंगी जिनका शोषण होता है रहता है, उनके ऊपर अत्याचार होता रहता है, लेकिन वो जुबान नहीं खोल पाती, क्या कहेंगी आप? क्योंकि वो मजबूर हो जाती हैं कि उनको डराया धमकाया जाता है, लेकिन वो नहीं समझती। अगर उन्हें कोई सपोर्ट मिलता है तो बेशक मैं नहीं समझती कि वो तब भी इसी तरीके से पिसती रहेंगी। वो ज़रूर बाहर आएंगी घर से और आवाज़ उठाएंगी, बट एक कोई चाहिए उनके साथ खड़े। अन्नू जी कानूनन क्या करना चाहिए उन महिलाओं को जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती रहती हैं? देखिए कानूनन उनको यही करना चाहिए कि एक पहले तो अपने आप को इस लेवल तक लाना चाहिए, कॉन्फिडेंस से बात करनी चाहिए। जब उसको हद से ज़्यादा हो तो पुलिस की मदद जरूर लेनी चाहिए। पुलिस मदद करती है, ऐसा नहीं है कि पुलिस मदद नहीं करती है। उससे पहले उसको अपने आप को ही उस दशा से निकलने का रास्ता सोचना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षित होती है, वहाँ लेवल तक पहुँच गई होती है। फिर सेकेंडली एक अपने माँ बाप और भाई बहन से भी सहारा लेना चाहिए। बात फैमिली में जरूर करनी चाहिए। हमारे साथ हमारे घर की कंडीशन ऐसी हुई थी, हमारी एक नंद की लड़की थी जिसने हमारे फैमिली को बात बताई नहीं, और क्या हुआ उसने सुसाइड करा नहीं, उसको करवाया गया। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर लड़की के साथ कुछ भी हो रहा है ना, तो फौरन अपने माँ बाप भाई बहन को सूचित करें, कि उससे उसका मनोबल बढ़ाएंगे। भाई बहन कभी नहीं चाहते कि वो मेरी बहन घर में उसको प्रताड़ित हो, उसको कल को ये दशा देखनी पड़ जाए। लेकिन फिर भी अपने आप को उसको सेट करना, और इस सबसे बड़ा ना था कि ईश्वर से जुड़ के रहना चाहिए। जब आप ईश्वर से जुड़ते हो ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाता है। आप लोग तो एक्टर हो, जो एक्टिंग नहीं कर पाती हैं उनको तो ज़्यादा तकलीफ होती होगी। उनका गम, उनकी नाराज़गी चेहरे पे दिख जाता है, और एक्टर कई बार छुपा लेता है। जी हाँ, तकलीफ बहुत लोगों को है। मैं कहती हूँ
कि 80% महिलाएं ऐसी हैं जिनको दिल में दर्द है, जो तकलीफ में है, जो बयां भी नहीं कर सकती घर से बाहर निकल के, क्योंकि वो खुद अपनी ही इज्जत से डरती हैं कि वो किसी को बताएंगी तो उन्हीं का मजाक उड़ाया जाएगा समाज में। तो यही डर खत्म करना है। मैं चाहती हूँ हर महिला जो है इस डर को खत्म करे और आगे बढ़े। डरना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आज के समय में तो बहुत सुविधाएं हैं। आप लोगों को भी डर लगता है? नहीं, मेरे को कभी डर नहीं लगता। मैं अपनी सिचुएशन को खुद हैंडल आप तो सब कुछ जानती हैं, कानून भी जानती हैं। जी सर, आपके अंदर बोल्डनेस भी है। ऊपर वाले ने काफी कुछ दिया है। लेकिन हमने सुना कलाकार बहुत संजीदा होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है, जज्बाती होता है, इमोशनल होता है। जहाँ जज्बात की बात करनी होती है ना, तो मैं वहाँ बात जज्बात से भी करती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे स्ट्रिक्ट रहना होता है तो वहाँ स्ट्रिक्ट भी रहती हूँ। तो हर औरत के अंदर ये गुण है, आप उसको कैसे निकालना है ये आपको एक मतलब थोड़ा थोड़ा आपको निकालना पड़ेगा। हर औरत के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, एक निडरता होती है। क्या औरत को आरक्षण की जरूरत महसूस करती है आप? बिल्कुल है। और सबसे पहले मैं ये सरकार से ये गुजारिश करना चाहती हूँ, जो ये आरक्षण का नियम बना रखा है ना, कि औरत शुरू से ही लाचार होती है। पहले पेरेंट्स माँ बाप के घर में लाचार होती है, उन्हीं की छत्र छाया में रहती है, ठीक है। फिर वो पति के अंडर में चली जाती है, उसके अंडर में रहती है, फिर वो बच्चों के अंडर में चली जाती है, वो शुरू से ही लाचार है। तो सरकार को भी हर औरत को आरक्षण देना चाहिए। ये आरक्षण का नियम जात बात नहीं करनी चाहिए कि वो जनरल में औरत है तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। औरत तो शुरू से ही छत्र छाया में रहती आ रही है, उसको तो हमेशा ही एक छत्र छाया चाहिए। तो सरकार ने आरक्षण नाम की एक बहुत सारी क्रूरता क्यों दे रखी है औरत के लिए? उसको खत्म करिए कि औरत के लिए आरक्षण है ही नहीं। वो जहां भी जाए वो जॉब ले ले, जहां भी जाए वो काम कर सकती है। अगर उसके पास घर में पैसा नहीं, आदमी नहीं कमा रहा, वो कहीं बाहर जाती है तो आरक्षण के चक्कर में फंस जाती है। आप जर्नल में हो मैडम, आपको काम नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगी? वो उसके भाई बहन माँ बाप के पास भी पैसा नहीं है, वो इतनी शिक्षित भी नहीं हो पा रही है, घर से नहीं पढ़ पाई है, तो वो कहाँ वो पिसी ना आरक्षण में। तो ये आरक्षण किसने बनाया? गवर्नमेंट ने। ईश्वर का बनाया हुआ आरक्षण तो नहीं है ना। ईश्वर तो सबके लिए कर्म बराबर बनाता है। तो ये आरक्षण जैसे औरतों के लिए चीज क्यों लागू करी है आप लोगों ने? आप क्या कहेंगे इस बार? मैं इनसे एग्री हूँ कि ऐसा होना चाहिए और औरत को ये सपोर्ट मिलना चाहिए, महिलाओं को ये मिलना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट जो है हमारी मोदी गवर्नमेंट कदम उठाएगी। अच्छा, अब चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि बहुत खास, बहुत ही सीरियसली इसको समझिएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि आपको एक दिन में क्या चाहिए तो क्या मांगेंगी आप? मुझे तो ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए और उससे वरदान चाहिए कि सब। ये तो फिल्मी डायलॉग हो गया। नहीं, फिल्मी नहीं, ये दिली इच्छा है। ठीक है, अच्छी बात। मेरे लिए दिली इच्छा है कि ईश्वर औरत को मजबूत बनाए और हर आत्मा को मजबूत बनाए और हर आत्मा यानी कि आदमी को भी एक शिक्षा दे। महिला दिवस कितने दिनों का होना चाहिए? महिला दिवस तो वैसे रोज ही है। हाँ। जिसने भी बनाया है, आज बनाया, अच्छा बनाया, तो साल में 2 बार आ जाए। आपने पूछा है तो 2 बार। आप क्या विश करेंगे, क्या मांग रखेंगे आप? मेरा विश तो है जो मैं चाहती हूँ वो पूरा हो जाए और मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, बस मैं यही चाहती हूँ। निश्चित रूप से एक महिला जब अपनी शक्ति को जानती है और दुनिया की तस्वीर और दुनिया का मूड समझती है तो वो अपने आप को एडजस्ट करती है। भले ये समाज एडजस्ट नहीं कर पाता है महिलाओं के साथ, लेकिन महिलाओं की जो ज़िंदगी है उसमें ये हर किसी को मानना पड़ेगा कि महिलाओं का जो पावर होता है, महिलाओं के अंदर जो शक्ति होती है वो पुरुषों में थोड़ी कम होती है। इस खास पेशकश में, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत अनु जी शुक्रिया, साजिला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो महिला आगे बढ़ने का दम रखती है उसे कोई रोक नहीं सकता, भले ही महिला दिवस एक दिन क्यों ना हो। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।